250-300 आदमी लड़की वाले के घर चले गए। ये सबसे बड़े डाकू हैं, डाकू, ये लुटेरे हैं। हाजी साहब के लड़के की बारात जा रही है। हाजी साहब हज करके आए, सऊदी अरब का रुमाल डाले हुए हैं, मुंह में पान खा रहे हैं, लंबी दाढ़ी। जर्जी साहब ने पूछा, हाजी साहब कहाँ जा रहे हो? बेटे की बारात जा रही है। मुंह में पान, बेटे की बारात जा रही है। बारात 300 आदमी जा रहे हैं बारात। ये 300 बाराती नहीं, लुटेरे हैं, लुटेरे। ये डाकू हैं जो लड़की वाले के घर लूटने जा रहे हैं, खाने नहीं, ठूसने जा रहे हैं। लगेगा बुरा, लगता रहे। क्यों जाते हो भाई लड़की वाले के घर? क्या हक है तुम्हारा? साहब दावत मिली है, लड़की वाले ने दावत नहीं दी है, दावत लड़के वाले ने दी है। लड़के के घर खाओ ना। नहीं साहब, लड़की के बाप ने कह दिया था लड़के के बाप से कि आप 300 आदमी ला सकते हो। तुम लड़की के बाप की मजबूरी को उसकी इजाजत कह रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने कहा था कि हमारे रिश्तेदार सब जोड़कर 250-300 बन रहे हैं, तब उसने इजाजत दी कि ले आओ। तुम लड़की के बाप की मजबूरी को इजाजत कहते हो? शर्म नहीं आती? उस 300 आदमियों को खिलाने के लिए बकरा, चिकन, मटन, मछली, मुर्गा, अंडा, नाश्ता, ये सब कराने के लिए उसने बैंक से लोन लिया है। 30 सालों से जर्जी तकरीरें कर रहा है, 30 सालों से। ऐसे ऐसे घरानों को जानता हूं, ऐसे ऐसे घरानों को जानता हूं मेरे भाइयों, जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी पर लोन लिया। उन्होंने 300-400 बारातियों का पेट भर दिया। उनको उनकी मर्जी के मुताबिक चिकन, मटन, फिश फ्राई आइटम सब नाश्ता करा दिया। बैंक का लोन अदा करने के लिए, बैंक का कर्जा अदा करने के लिए उन्होंने अपने 20 साल खत्म कर दिए। पता चला अब तक उन्होंने जो पैसा जमा किया वो सूद था, अभी जो रकम ली थी वो बाकी है। 20 साल के बाद भी वो आज भी मेरे भाइयों अपनी बेटियों के नाम पर कर्ज लिया हुआ बैंक का अदा नहीं कर पा रहे हैं। 20 साल से जो जमा किया है वो सूद में गुजर गया, मूलधन अभी बाकी है। और बेगैर तो लड़की वालों के यहाँ किस मुंह से खाने चले जाते हो? तुम्हारा कलेजा कितना बड़ा है? तुम लड़की के घर बैठ कर कैसे अपने हलक से पानी उतार लेते हो? तुम चिकन और मटन का आइटम कैसे उतार लेते हो? तुम्हारे पेट में जाने के बाद कैसे वो हजम हो जाता है? तुम्हारी गैरत क्यों नहीं जाती? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तुम लड़की वाले के यहाँ कैसे खा लेते हो? तुम्हें हया क्यों नहीं आती? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? आज भिगो भिगो के मारूंगा तुम्हें। कैसे लड़की वाले क्या ठूस लेते हो? शर्म कैसे तुम्हारी? अरे मौलाना साहब, हम क्या ठूस लेते हैं? मौलवी साहब भी तो ठूस लेते हैं। मौलवी तो सबसे पहले चला जाता है साहब, उसको तो 1000 रुपया मिलेगा निकाह पढ़ाने का। अब तो ज्यादा हो गया ना? कितना? 10,000? कितना? 12 नेपाली 12। हमारा ही इलाका ठीक है भैया, आप लोग तो बहुत आगे बढ़ गए। 12,000 निकाह पढ़ाने का ठीक है, चलो मौलवी को आप दे रहे हैं। अब आप कहोगे लो मौलवी के नाम पे आई थी, कितनी जल्दी मौलाना साहब ने अपनी बिरादरी को बचा लिया, कितनी जल्दी बचा लिया। मेरे भाइयों, मैं इसको बचा नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इन सारे उलमा को अब मीटिंग करनी चाहिए और तय कर लेना चाहिए कि जिस जगह पर ये 200, 250, 300 आदमियों की बारात होगी उस जगह हम निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे। ये बारात का सिलसिला खत्म होना चाहिए, जहेज की डिमांड खत्म होनी चाहिए। जिस जगह पता चल जाए कि लड़के वाले ने बाइक मांगी है,
मौलवी को चाहिए उस जगह निकाह ना पढ़ा, नहीं पढ़ा। मौलाना साहब मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा पढ़ा देगा, उसका बाइकाट करो जो दूसरा पढ़ाने जाए। ये चीज होनी चाहिए। शादियों को आसान करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों में आसानियां पैदा फरमाई। ये दीन जहां दीन तौहीद है, ये दीन जहां दीन रिसालत है, ये दीन जहां अंधेरों को और बुराइयों को खत्म करता है, ये दीन जहां बेशर्मियों बेहयाई को खत्म करता है, ये दीन वहीं पर आसानियां भी पैदा फरमाता है। आसानी पैदा करो, आसानी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, और सुनो नौजवानों, हंसी तुम्हें हंसी। एक औरत आई और आकर बैठ गई। बुखारी की रिवायत किताबुन निकाह। अल्लाह के नबी ने कहा कैसे आना हुआ? वो कहती है आपसे निकाह करना चाहती है। कहती है कि मैं अपने आप को पेश कर रही हूं आपके लिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। आप चुप हो गए। उस औरत ने दूसरी बार कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। आप फिर खामोश। उसने तीसरी बार कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। आप तीसरी बार भी खामोश। वहां बहुत से सहाबा बैठे थे। एक सहाबी ऐसे ही बोले जैसे मैं बैठा हूं आपके सामने और आप बैठे मेरे सामने, ऐसे अल्लाह के नबी के सामने चंद सहाबा बैठे थे। उनमें से एक सहाबी को जरूरत थी शादी की, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल वो आपसे बार बार कह रही है मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अगर आपको जरूरत नहीं है तो मेरा करा दीजिए। अगर आपको जरूरत नहीं है तो मेरा करा दीजिए, मुझे तो जरूरत है। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा तुम्हें जरूरत है निकाह की? कहा देखो मैं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम करना चाहते हो तो मैं इससे बात करता हूं। अय औरत मैं तो अब नहीं करूंगा निकाह, लेकिन ये तैयार है, क्या इसके साथ शादी करेगी? इसके साथ निकाह करोगी? सीधा सा जवाब। अय अल्लाह के रसूल आई तो आपके लिए थी, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसके साथ कर दीजिए, जबरदस्ती नहीं। इस हदीस से कितने मसले पता चल रहे हैं। कोई लड़की भी किसी लड़के से डायरेक्ट कह सकती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। लड़का भी कह सकता है किसी लड़की से कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, लेकिन एक बार, उसके बाद जिंदगी भर जब तक शादी ना हो जाए तब तक मोबाइलों पे बात मत करना, वो गलत है। और अगर बात करना बहुत ही जरूरी है, बगैर बात किए हुए रह नहीं पा रहे हो तो कम से कम निकाह करो। लेकिन निकाह करोगे नहीं, अभी मोटरसाइकिल देने को है नहीं उसके पास, और सादा निकाह करेंगे नहीं। उस औरत ने कहा कि आपके लिए आई, आप नहीं कर रहे हैं तो इसके साथ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है, तुम मेहर क्या दोगे अपनी बीवी को? मैं इसके साथ तुम्हारा निकाह कर दूं तो क्या दोगे तुम मेहर? आपने लड़की से नहीं पूछा अय औरत तेरे पास जहेज कितना है, इसको क्या मिलेगा? आपने उससे नहीं पूछा, आपने उससे पूछा, सहाबी रसूल से, इसको क्या दोगे? और नौजवानों जरा इधर देखिए, ये देखो बोतल उठा के चल दिए माशाअल्लाह। कहां जा रहे हो? घर? अब तो चाची भी सो गई होंगी, क्या करोगे जाके? थोड़ा सा मैं चौंकाता भी रहता हूं ताकि नींद खुल जाए आपकी। तो मेरे भाइयों, उसने कहा अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पूछा इसको क्या दोगे मेहर? कुछ है देने को? हदीस के अल्फाज बुखारी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और शादी करने का ख्वाब देख रहा है। आपके पास कुछ ना हो, शादी करने का ख्वाब देख लेंगे? आपके पास कुछ नहीं और शादी करने का ख्वाब नहीं देख सकते आप। आपने कहा रे मेहर तो दे, कुछ तो, क्या देगा? कहा कुछ है ही नहीं तो दूंगा क्या? आपने कहा अपने घर जाओ और देखो कुछ मिल जाए तो लेकर आओ। वो घर गए और घर से वापस आए, कहते हैं माँ बजत तो शैअन, कुछ नहीं मिला घर
आपने उनसे कहा जाओ, कहा अल्लाह के रसूल जब कुछ है ही नहीं तो बार बार क्यों भेज रहे हैं? का इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। लोहे की, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की। अभी आप की दुकानों पे चले जाएं तो मिल जाएगी 4-5 रुपए की लोहे की अंगूठी, सस्ती। आज के जमाने में भी 4-5 रुपए की मिल जाएगी, 10 रुपए की मिल जाएगी। आपने उससे कहा इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो जाओ वही ले आओ। वो दोबारा गया और घर से वापस आकर कहता है मा वजदतु खातमम मिनल हदीद, आय अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं। गरीबी का आलम देख रहे हो नौजवानों, धनोषा वालों, नेपाल वालों, उसके घर में 5 रुपए की उस जमाने की लोहे की अंगूठी भी नहीं। कहता अल्लाह के नबी लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। आपने कहा ओहो, तो बगैर मेहर के कैसे निकाह करूं? कुछ भी नहीं है। कहने लगा एक चीज है मेरे पास। सुनो नौजवानों, क्या चीज है? कहता एक चीज है मेरे पास। आपने कहा अच्छा बताओ क्या है, जल्दी बताओ क्या है। हिंदी इजार, हिंदी इजार, अल्लाह के रसूल एक लुंगी है मेरे पास। लुंगी जानते हैं ना, तहबंद, एक लुंगी है। जब घर पे जाता हूँ सोने लगता हूँ तो उसको लपेट लेता हूँ, यानी लुंगी पहन के मैं सो जाता हूँ। यानी नई लुंगी नहीं है, पुरानी, वही पहन के सोता हूँ। आपने कहा वो एक लुंगी है तुम्हारे पास? कहा जाओ वही लुंगी ले आओ और वो लुंगी इसको दे दो, वही मेहर हो जाएगा। तो कहने लगा जब इसको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? अगर वो लुंगी मैं इसी को दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? तो आपने कहा अच्छा एक्स्ट्रा नहीं है? कहा नहीं, आधी दे। अब बताओ एक लुंगी का भी आधी लुंगी कर देगा, फाड़ कर 2 टुकड़े कर देगा तो किस काम की? कहने लगा अल्लाह के रसूल उस लुंगी को आधा आधा कर दूंगा, आधी अपने पास रख लूंगा, आधी उसको दे दूंगा, कम से कम बिछाकर बैठने के काम तो आ जाएगी आधी। आपने कहा आधी में वो क्या कर लेगी? आधी तेरे किसी काम की नहीं और आधी उसके भी किसी काम की नहीं। आधी तो नहीं, अगर देना तो पूरी दे। बोला पूरी तो नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा ये बताओ कुरान तुम्हें कितना याद है? इस गरीब घर में शादी हो रही है। आपने कहा कुरान कितना याद है? कहने लगा अल्लाह के नबी सूरह मुल्क याद, सूरह क़यामा याद, सूरह दहर याद, सूरह हाक्का याद, सूरह नबा याद, सूरह दहर याद, सूरह जुमा याद, सूरह मुनाफिकून याद। मुझे ये सूरत याद। आपने कहा नौजवान तुझे इतनी सूरतें याद हैं? कहने लगा हाँ। क्या ये सूरतें तू अपनी होने वाली बीवी को याद करा देगा? क्या ये सूरतें तू अपनी इस औरत को, अपनी बीवी को सिखा देगा? कहने लगा हाँ। आपने उस औरत से पूछा कि तेरे होने वाले शौहर के पास माल नहीं है देने के लिए कुछ भी, अगर यही सूरतों को मैं मेहर बना दूं और तेरा ये शौहर कुरान की इन्हीं सूरतों को मेहर बना दूं और वो तुझे ये सूरतें सिखा दे तो क्या ये मेहर तुझे कबूल है? कुरान की इन्हीं सूरतों को तू क्या अपना मेहर मानने के लिए तैयार है? कहने लगी कि अल्लाह के नबी जिस औरत के निकाह में कुरान की ये सूरतें मेहर बन जाए उससे ज्यादा बाबरकत और पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है। आपने उसी वक्त उस औरत का निकाह पढ़ा दिया, उस सहाबी का निकाह पढ़ा दिया और वहीं से रुखसती हो गई। उस औरत का बाप नहीं था, उस औरत का भाई भी नहीं था, इसलिए अल्लाह के रसूल खुद उसके वली बन गए, खुद उसके वली बन गए। औरत बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती, जायज नहीं है। इसलिए जितनी शादियां कोर्ट में होती हैं वो सब हराम और नाजायज है। जो शादियां भाग कर की जाती हैं, लड़का लड़की भाग गए दूसरे गांव चले गए और दूसरे गांव का हाजी साहब
वो लड़की के बाप बन गए। बेटा तो हमने अपना बेटा बना लिया। ये तेरे बनाने से बेटी बेटी नहीं हो जाएगी बेगैरत। ये हाजी कहलाता तू। इससे बेहतर था कि तू मर जा, लेकिन हाजी शर्म नहीं आती तुझे? एक भागी हुई लड़की का बाप बनते हुए तुझे शर्म नहीं आती? धनोषा से कोई लड़का और लड़की दोनों भाग गए और मान लीजिए बढ़नी सिद्धार्थ नगर झंडा नगर पहुंच गए और वहां किसी गांव में पहुंच गए। वहां का एक बुढ़ा आदमी, वो हाजी साहब, नमाजी साहब, वो कहने लगे मैं इस लड़की का बाप बन गया हूं। मस्जिद के मौलाना से कहा चलो ठीक है निकाह पढ़ा दो मैं, और मौलाना साहब ने निकाह पढ़ा दिया। उस मस्जिद में ही नहीं, अगर ऐसी भागी हुई लड़की का निकाह खाने काबा में भी अगर पढ़ाया जाए और ऐसा फर्जी बाप, चाहे वो एक नहीं 1,00,000 मर्तबा भी हज कर लिया हो, उसके बाद बाप बनकर डुप्लीकेट बाप बनकर इजाजत देता हो और मस्जिद नबवी में या खाने काबा में भी निकाह पढ़ाया गया हो, अल्लाह की कसम इसके बावजूद वो लड़की हलाल नहीं होगी, वो निकाह हलाल नहीं होगा। वो दोनों जिनाकार होंगे। जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सारे बच्चे हरामी, नाजायज औलाद कहलाई जाएगी। वो बच्चे हरामी कहलाए जाएंगे, वरासत से वो बच्चे हक नहीं पाएंगे। मेरे भाइयों, इसलिए हलाल रिश्ते करिए। हलाल ये भागकर शादी, कोर्ट मैरिज कर ली नहीं होगा जब तक लड़की का वली तैयार है। लड़की का वली उसका बाप है, अक्लमंद है, दानिशमंद है, होश में है, हवास में है, तो अपने बाप की मौजूदगी में चचा भी इजाजत नहीं दे सकता। बाप ही वली बनेगा। हाँ, बाप अगर पागल है, मजनू है, दीवाना है या बीमार है और उसको कोई दिमाग काम नहीं कर रहा या बाप मर गया, तब लड़की का चचा वली बनेगा, उसका भाई वली बनेगा। बाप नहीं है, भाई नहीं है, कोई नहीं है, या लड़की माँ बाप छोड़कर इस्लाम ले आई, माँ बाप ने उसको घर से बेदखल कर दिया, वो अकेली है, इस्लाम ले आई, तो निकाह पढ़ाने वाला काजी उसका वली बनेगा, लेकिन बगैर वली के निकाह नहीं करेगी। वली उस वक्त भी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो गैर मुस्लिम से इस्लाम लाती है तो उसका भी वली चाहिए, उसका बाप इजाजत नहीं देगा, ये इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो जर्जीज साहब अगर निकाह पढ़ाएंगे तो जर्जीज उसके वली बनेंगे, लेकिन वली के बगैर फिर भी औरत निकाह नहीं कर सकती है, उसको उस वक्त भी वली पड़ेगी। समझ लिया? हमारे इंडिया की तरह नहीं, अब तो गैर मुस्लिमों के साथ एक साल में 10,000 लड़कियां पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया का ये परसेंटेज सामने आया है, एक साल में 10,000 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादियां करती हैं। मंदिरों में और गुरुद्वारों में, चर्चों में मुस्लिम एक साल में 10,000, और ये मां बाप से बचकर कोर्ट में कर रही है, क्योंकि 18 साल के बाद हमारे मुल्क का कानून कहता है लड़की आजाद है, वो अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती है। ये हालात इतनी आसानी है, अल्लाह के नबी ने कुरान की उन सूरतों को महर बनाकर निकाह कर दिया। ये आसानी है इस्लाम के अंदर। शादियों को आसान कर दो, इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। जिनाकारी आज आसान हो चुकी है। और नेपाल वालों, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इंडिया से ज्यादा नेपाल के अंदर जिना सस्ता है। इंडिया से ज्यादा नेपाल में जिनाकारी सस्ती है। किसी भी होटल में चले जाइए आप, किसी भी जगह पर कॉल गर्ल को बुला सकते हैं आप, बहुत आजादी है। 1000 और 500 रुपए में आप जिस्म हासिल कर सकते हैं, जिना आसानी के साथ हो सकता है। जबकि अल्लाह के नबी कहते हैं निकाह इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। यानी 1000, 2000, 5000 रुपए में जिना,
ये इससे भी आसान कर दो शादी, यानी शादियों में इतना भी खर्चा मत होने दो कि 1000 2000 रुपए का भी खर्चा हो। जाओ निकाह को इतना आसान कर दो कि ज़िनाकारी मुश्किल हो जाए। करेंगे आप? इतनी आसानी बताई गई है, बहुत आसानी है इस्लाम में। इस्लाम दीन सहल है, बहुत सहूलत है इस्लाम के अंदर। देखिए सख्ती है अपनी जगह पर, नमाज किसी हाल में माफ नहीं। सख्ती देखिए आप, नमाज किसी हाल में माफ नहीं। बारिश हो रही है, नमाज पढ़ना है। आपके घर में 8 लड़कियां हैं, दुआ मांगते गए, अल्लाह लड़की दे दे, फिर लड़का, लड़का दे दे, फिर लड़की, लड़का दे दे, फिर लड़की। 8 लड़कियां पैदा हो गई दुआ मांगते मांगते। अल्लाह ने अब सुन ली, एक लड़का दे दिया। कितनी खुशी हुई? 8 लड़कियों के बाद एक लड़का, कितनी खुशी हुई? जिस दिन लड़का पैदा हुआ आप जमीन में पैर नहीं रख पा रहे, आसमान बोल रहा है अल्लाह तूने मुझे 8 बेटियों के बाद एक बेटा दिया। कितनी खुशी होगी आपको? अजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह। इतनी खुशी आपको मिली है, लेकिन चलो नमाज का वक्त, नमाज पढ़ो, खुशी में नमाज माफ नहीं है। 8 लड़कियों के बाद एक लड़का मिला, 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का, जवानी में पहुंचता है। 8 लड़कियों के बाद अल्लाह ने बेटा दिया, आज उस बेटे को छीन लिया। 16 साल की, 18 साल की उम्र में वो लड़का आपका मर गया, आपकी आंखों के सामने उसने दम तोड़ दिया, उसको कैंसर की बीमारी हो गई, आज वो मर गया। गौर करो आपको कितना गम पहुंचेगा, आप कितना रोएंगे, आपको कितना अफसोस होगा, आपकी आंखों में कितने आंसू आएंगे। 8 बेटियों के बाद एक बेटा मिला, वो भी कैंसर में मर गया। आपके ऊपर कितने गम के पहाड़ टूट गए आप नहीं बता सकते, लेकिन आपकी आंखों में आंसू हैं। बेटे की लाश आपके सामने रखी है, अज़ान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेटे का गम भूल जाओ, जाओ मस्जिद में आप नमाज पढ़ो। इस गम के मौके पर भी नमाज, देख रहे हैं सख्ती, खुशी है तो नमाज माफ नहीं, गम पहुंचा तब भी नमाज माफ नहीं, कैसी भी बीमारी है नमाज माफ नहीं। ये तो मुश्किल, आसानी देखिए। बारिश हो रही है, मस्जिद में नहीं जा सकते, घर में नमाज पढ़ लो। ज़ुहर और असर को एक साथ पढ़ लो, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ लो। सफर में है तो आधी कर लो कसर, 4 रकात वाली रकात 2 रकात पढ़ लो। जमा बैन सलातैन, 2 नमाजों को एक साथ जमा कर लो। बीमार है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ लो, इशारे से पढ़ लो, हाथ हिला के पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। ये आसानी भी, सहूलत भी बहुत है। एक सहूलत और बताओ इस्लाम के अंदर, देखिए आसानी कितनी है। एक सहाबी आए, सुनो मेरे भाई, बड़ा दिलचस्प वाकया। एक सहाबी आए और आकर अल्लाह के नबी के पास बैठ गए। आपने कहा क्या हुआ, मुंह लटकाए बैठे हो, अफसोस में बैठे हो, गम के मारे हो, क्या बात है, टेंशन है, कुछ परेशानी, क्या बताओ। हलक तो या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया, अल्लाह के नबी मैं नष्ट हो गया, मैं बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ, बर्बाद कैसे हो गए, हुआ क्या? अल्लाह के नबी, रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। सुनिए आसानी देखिए मेरे भाइयों, आपको हंसी आएगी। अल्लाह के नबी, रोजे की हालत में मैंने ऐसा काम कर लिया, मैं रोजे से था और बीवी से मिल लिया। आपने कहा ओ चलिए बीवी थी तुम्हारी कि हाँ,
कहा कि इस कफारा अदा करना हो, प्रायश्चित, पनिशमेंट, सजा का क्या है? अल्लाह के रसूल बताइए। आपने कहा एक गुलाम आजाद करो। सुन रहे ना? रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम मिस्त्री कर ले तो उसकी सजा ये है। अगर शौहर की मर्जी थी और बीवी की मर्जी नहीं थी, शौहर की मर्जी थी और बीवी की मर्जी नहीं, बीवी मना कर रही थी लेकिन शौहर नहीं माना, तो सिर्फ शौहर ये सजा भुगतेगा, बीवी नहीं। लेकिन अगर बीवी की भी मर्जी थी, मियां और बीवी दोनों ने अपनी रजामंदी के साथ रोजे की हालत में हम मिस्त्री कर ली, तो ये सजा भुगतेंगे, शौहर भी और बीवी भी। अब सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने कहा कि पनिशमेंट है, सजा है। का क्या? का एक गुलाम आजाद करो। उस जमाने में गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, तो आपने कहा एक गुलाम को खरीदो, करो। कहने लगा अल्लाह के रसूल गुलाम को खरीद के आजाद करो? कहा हाँ। आपने कहा, उस सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी मुझे दूसरे की गुलामी करते हुए हो गई, मैं खुद दूसरे की गुलामी करता रहा, मेरे पास इतना कहां है कि मैं गुलाम खरीद के आजाद करूंगा? मेरे पास ये ताकत नहीं है, मैं गुलाम खरीद के आजाद नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी वसाअत नहीं, इतनी इस्तिताअत नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा तो बचोगे नहीं, दूसरा ऑप्शन भी है। अगर तुम्हारे पास गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखो। 60 रोजे, 7 नहीं, 5 और 2 7 नहीं, 50 और 10 60। कितने रोजे रखो? 60। ये रोजा तो खराब हो ही गया। जिस रोजे में आपने अपनी बीवी के साथ हम मिस्त्री कर ली, ये रोजा खराब, ये तो पूरा करना ही है, इसकी तो कज़ा करना पड़ेगी, बाद में रखना पड़ेगा। इसके अलावा 60 रोजे और 60, और वो भी कंटिन्यू, रेगुलर, तसलसल के साथ, पैदर पे, मुसलसल, बीच में एक दिन का भी गैब नहीं होना चाहिए, एक दिन का भी गैब नहीं होना चाहिए। 55 रोजे आपने रख लिए, 50 और 5 55 आपने रख लिए, थक गए, अच्छा एक दिन और सस्ता लेते, एक छोड़ दूंगा, कल 5 रह गए, मैं कल सस्ता लूं, उसके बाद पूरे कर लूंगा 5, एक दिन रेस्ट कर लूं। जहां आपने एक दिन का रेस्ट किया, एक रोजा छोड़ा, 55 रोजे बेकार। अब फिर से 1 से 60 रखते। कितनी सख्त सजा है। उसके साथ जो आपकी अपनी बीवी है, उसके साथ हम मिस्त्री कर ली तो, और जो दूसरों के साथ कर लेते हैं वो सोचे, जो दूसरी औरतों के साथ या दूसरी लड़कियों के साथ रोजे की हालत में जिना करें, वो अपने बारे में सोचें। ये अपनी बीवी के साथ अगर जिमा कर रहा है तो उसकी ये सजा है। हाँ, अगर बीमार हो गया, बुखार आ गया, बीमार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया नहीं अब रोजा नहीं रख सकते, दवा खाना है, अगर बीमारी की वजह से छोड़ दिया रोजा तो कोई बात नहीं, तो जितने छूट गए उतने कोई बात नहीं, जितने रख लिए हो गए, जितने अब रह गए वो बाद में पूरे कर लो। लेकिन बिला किसी उज़्र के और बिला किसी बीमारी के अगर आपने छोड़ दिया तो अब तक जितने रखे सब बेकार, अब फिर से रखो आप एक से 60। उज़्र है तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो आपने देख लिया क्या कहा, 60 रोजे रखो, मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू। कहने लगा अल्लाह के नबी कितने का? 60। पतला दुबला आदमी था, अल्लाह के नबी ये भी नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा एक रोजा तो रखा नहीं गया, एक रोजा रखा तो देखो अपनी बीवी से हम मिस्त्री कर बैठा, आप कह रहे हैं 60 रोजा। एक रोजा तो रखा नहीं जा रहा, 60 रोजे कैसे रख लूंगा? एक रोजा तो रख के कंट्रोल नहीं कर पाया, बीवी से मिल बैठा, आप कह रहे हैं 60 रोजे नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह के रसूल ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। आपने कहा अच्छा रुको, एक और ऑप्शन है तुम्हारे लिए। का क्या? का 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 60 गरीब फकीर लोगों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को खाना खिलाओ। हंसने लगा। आपने कहा क्यों, क्या बात है, 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकते?
कहने लगा अल्लाह के नबी आप 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की बात कर रहे हैं, आपको मेरा इतिहास मालूम नहीं है, आपको मेरी तारीख नहीं मालूम, आपको मेरा बायोडाटा नहीं मालूम, आपने मेरे बारे में मालूम नहीं किया, मैं मिस्कीन को फकीर को खाना खिला पाऊंगा? अरे सुबह उठ जाऊं तो मेरे घर में नाश्ता नहीं बनता, शाम को कभी भूखा सोना पड़ता है, मेरे घर में 2 टाइम का खाना हमें नहीं मिलता, मेरी बीवी को नहीं मिलता, 60 मिस्कीनों को हम खाना खिलाएं? आए अल्लाह के नबी अगर सुबह खा लूं तो शाम को भूखा सोता हूँ, शाम को खा लूं तो सुबह भूखा उठता हूँ, खुद हमें अपने खाने के ठिकाने नहीं, हम 60 मिस्कीनों को खाना कहां से खिलाएं? 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता हूं मैं। अल्लाह के नबी ने कहा ओह, गुलाम आजाद कर नहीं सकते, 60 मिस्कीनों को रोजे रख नहीं सकते, 60 फकीरों को भी खाना खिला नहीं सकते, यही 3 ऑप्शन है मेरे पास। आपने कहा चलो करता हूं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम। नमाज का वक्त हुआ, आपने सहाबा से कहा ये तुम्हारा भाई है, इसने रोजे की हालत में अपनी बीवी से हम मिस्त्री कर ली है, गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है, 60 रोजे रख नहीं सकता, फकीरों को खाना खिला नहीं सकता, इसके लिए कुछ चंदा करो, कुछ इकट्ठा करो, ये गरीबों में बांट देगा बेचारा, इसका कफारा अदा हो जाएगा।